औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। और कुछ भी पढ़ें तो अपने चेहरे पे इस तरीके से कर लिया करें, तो उससे आपके चेहरे का सर दर्द, आपकी आँखों का दर्द, चेहरे का नूर सब बरकरार रहता है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत में ही नूर है और इबादत में ही ज़िंदगी है, सुकून है। तो एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज मैं कुछ पढ़ूँगी तो नहीं, लेकिन मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ कि जो कि सूरतें हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे फ़जर से लेके इशा तक। इन सूरतों का नियम बना लीजिए और वो सूरतें ये हैं। तो आप फ़जर में जब उठें तो फ़जर की नमाज़ के बाद आप सूरह फ़जर पढ़ें, जो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक पढ़ते थे। फिर उसके बाद आप ज़ोहर की नमाज़ अदा करें और ज़ोहर की नमाज़ अदा करके तो आप सूरह फ़तह पढ़ें, ये भी हमारे हुज़ूर पढ़ते थे। और उसके बाद आप असर पढ़ें तो असर में आप पढ़ें सूरह नबा। सूरह नबा बहुत अच्छी सूरत है और छोटी सी सूरत है, जैसे कि छोटी सी नमाज़ है तो वैसी छोटी सी सूरत भी है सूरह नबा। तो आप वो असर में पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत सवाब मिलेगा। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ा करते थे। जब मगरिब का वक्त हो जाए तो मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आप पढ़ें सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया पढ़ने से कभी घर में रोज़ी में परेशानी नहीं आएगी, गैब से खुद अल्लाह ताला आपको रोज़ी नसीब करेगा, इस चीज़ की कभी आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़, जब आप इशा की नमाज़ पढ़ें तो इशा की नमाज़ में आप पढ़ें सूरह सजदा और सूरह मुल्क। इशा की नमाज़ में दो सूरतें हैं, सूरह सजदा, सूरह मुल्क। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप ये दोनों सूरतें पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपको पूरे दिन की नमाज़ के बाद सूरतें पढ़ने का रूटीन बताया मैंने आपको, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। और पढ़ के बहुत सुकून मिलता है। और अगर आपको कुछ पढ़ना है और कुरान शरीफ पढ़ना है तो उसका एक अलग नियम बना लीजिए, वक्त निकाल के जब भी आपको वक्त मिले कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं और सूरतें पढ़ सकते हैं। ये नमाज के बाद के कुछ कायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो हमारे हुजूर ने बताए हैं किताबों के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।